केंद्र सरकार से कृषि के क्षेत्र में और सहयोग बढ़ाया जाए और आगामी जो बजट है उस बजट में बिहार को मिलने वाली सहयोग राशि और सहायता को बढ़ाने का काम भारत की सरकार करे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री बिहार दौरे पे हैं और ऐसे में अब भाजपा कोटे के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने प्रधानमंत्री से बड़ी मांग कर दी है। आपको बता दें, लगातार प्रधानमंत्री हो या तमाम एनडीए के नेता हो, बिहार दौरे पे आ रहे हैं और इसको लेकर भी खूब सियासत हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कार्यकर्ता सम्मेलन यात्रा कर रहे हैं और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार में, वो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, चुनावी मोड में है और तैयारी में जुट गई है। अब इसको लेकर लगातार सियासत हो रहा है। लगातार लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हो या कोई आए बिहार, उससे कुछ नहीं होने वाला है। 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो लगातार अब एनडीए के द्वारा कहा जा रहा है 2025 फिर से नीतीश। अब आपको बता दें, मंगल पांडे जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने अब प्रधानमंत्री के आने से पहले ही प्रधानमंत्री और एनडीए सरकार से बड़ी मांग कर दी है। बिहार में को जो सहायता राशि दी जाती है उसको बढ़ाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि 26 तारीख को माना जा रहा है कि बजट सत्र होगा और ऐसे में अब उस बजट सत्र से पहले ही प्रधानमंत्री और से कृषि मंत्री जो बिहार सरकार के हैं, उन्होंने मांग किया है कि जो सहायता राशि बिहार को मिलती है उसे बढ़ाया जाए। क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे, पल्यापुन के बयानों को सुनो। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार के भागलपुर में 24 फरवरी को कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिस जगह पर आके वो देश भर के किसानों को किसान सम्मान निधि का किस्त जारी करेंगे। साथ ही बिहार के किसानों की खुशहाली के लिए, बिहार के किसानों के विकास के लिए भी अपनी बातों को जनता के सामने, किसानों के सामने रखेंगे। उस दिन किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में किसान का सम्मान भी होगा, किसान के विकास की बात भी होगी और किसानों के खाते में निधि भी जाएगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी दोनों की ये सोच है कि इस देश को और इस राज्य को यदि आत्मनिर्भर और सबल बनाना है तो किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करना होगा। और बिहार में भी लगभग 70% आबादी जो है उसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। तो समग्र रूप से किसानों के विकास के लिए हम सब लोगों ने बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चतुर्थ कृषि रोड मैप बनाया हुआ है और उस चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत समेकित रूप से विभिन्न विभागों से समन्वय बना के काम होता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 24 को आएंगे तो चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत जो कुछ विकास हुए हैं वो भी हम प्रधानमंत्री जी के सामने विषयों को रखेंगे। और अभी केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, उनसे हम लोगों ने यह मांग रखा है। उस बैठक में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी भी थे कि बिहार को केंद्र सरकार से कृषि के क्षेत्र में और सहयोग बढ़ाया जाए और आगामी जो बजट है उस बजट में बिहार को मिलने वाली सहयोग राशि और सहायता को बढ़ाने का काम भारत की सरकार करे। और उन्होंने सकारात्मक बातें कही शिवराज जी ने। तो मुझे उम्मीद है कि आगामी जो बजट भी होगा भारत सरकार का 2025-26 का, उसमें भी बिहार के किसानों के विकास के लिए केंद्र के सहयोग की राशि। कहीं कोई दो मत है, आप ही मीडिया के मित्रों के पास लालू जी और उनके शासनकाल के इतने सारे वीडियो रिकॉर्डिंग रखे होंगे जिसमें कैसे अपराधियों को मंच पे बुला के वो सम्मानित करते थे, किस प्रकार से अपराध से पीड़ित व्यक्ति मुख्यमंत्री के गेट के सामने जाके गिड़गिड़ाता था, जिसके घर में अपहरण हो गया रहता था वह भी मुख्यमंत्री आवास ही जाता था, चूंकि सबको मालूम था
कि यदि किसी का अपहरण हुआ है और वो छूटेगा तो उसकी चाबी मुख्यमंत्री आवास में ही है, मतलब वहीं पे सारी बातें होती थी। तो पूरा अपराध जो है वो एक प्रकार से राजनीतिक स्वरूप ले लिया लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल में। करते क्या है हमको ये नहीं समझ में आता। घर में बैठ के ट्वीट करते हैं, फिर वही आप लोगों के प्रश्न का आधार बन जाता है। घर से निकलते हैं तो किसी कमरे में जाके मीटिंग कर लेते हैं, फिर वहां से एक समाचार भेज देते हैं, वो आप लोग के माध्यम से समाचार बन जाता है। फिर गलती से कभी बिहार के किसी कोने में जाते हैं तो आधा एक घंटे में कार्यकर्ताओं को चेहरा दिखा के वापस आ जाते हैं। तो ना जनता से सरोकार है, ना कार्यकर्ताओं से सरोकार है, और ना जनहित से सरोकार है। और ऐसा होना कोई आश्चर्यजनक नहीं, इसलिए कि यही उन्होंने अपनी पार्टी से और अपने पूर्वजों से सीखा है। मतलब पूर्वज मतलब जो उनके पार्टी के वरिष्ठ पुराने नेता हैं, और चाहे उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी हों, या अन्य नेता जिनके सानिध्य में वो राजनीति करना सीखे और आज राजनीति कर रहे हैं, सबने ऐसा ही किया। बिहार की जनता को ठगा है, बिहार की जनता को मूर्ख बनाया, बिहार की जनता को अपराधियों के शरण में लेके चले गए, ये भी वही करने में लगे हुए हैं। तो बिहार की जनता जान रही है राजद की वास्तविकता, और इसीलिए राजद को हर चुनाव में जनता अपना समर्थन नहीं देती है। और इस बार 2025 के चुनाव के बाद बिहार से राष्ट्रीय जनता दल नामक राजनीतिक दल जो है वह प्रायः विलुप्त हो जाएगा। यूसीसी जो आज लागू किया है उत्तराखंड की सरकार ने, निश्चित रूप से बहुत सोच समझ के विचार करके वहां के सम्माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने और उनकी कैबिनेट ने इस निर्णय को लागू किया है। और उनके अपने अनुभव हैं, और उस राज्य के अनुभव के आधार पे वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो निर्णय किया है, मुझे लगता है कि उन्होंने राज्य हित और राष्ट्र हित को ध्यान में रख के किया होगा। बिहार में भी तो आप लोग बातचीत करेंगे? हर राज्य को अपना निर्णय करना है। आज उत्तराखंड में ये लागू हुआ है, तो मैं जरूर समझता हूं कि वहां के मुख्यमंत्री धामी जी ने उत्तराखंड राज्य और राष्ट्रहित को ध्यान में रख के अपने राज्य में ऐसी नीति बनाई। आपने सुना साफ तौर पे मंगल पांडे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, हम प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि जो बिहार को सहायता राशि मिलती है उसको बढ़ाया जाए। और अब ऐसे में प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, बिहार के लिए घोषणा कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री आएंगे बिहार तो क्या कुछ घोषणा करेंगे, देखना होगा। फिलहाल खबर इतना ही। इसे तमाम बन रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।